दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के सोनीपत में अक्सर देखने को मिलता है बड़े बड़े कांड होते हैं। हरियाणा के सोनीपत में बड़े बड़े कुख्यात गैंगस्टर हैं जो आए दिन किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। हरियाणा के सोनीपत में बीती रात स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 बदमाशों को पकड़ा। तो वहीं हरियाणा के सोनीपत में एक और बड़ी वारदात कल हुई है। महाशिवरात्रि का पर्व था कल। महाशिवरात्रि के पर्व में कुश्ती दंगल के बीच में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हरियाणा के सोनीपत में कुश्ती दंगल के बीच में मर्डर हुआ है। जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, जिन व्यक्ति को मारा गया है, वो अखाड़ा संचालक थे। राजस्थान के एक बड़े नेता के करीबी भी कहे जाते हैं और बहुत उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। तो जिन व्यक्ति को हरियाणा के कुश्ती में सोनीपत में दंगल में मारा गया है, कौन थे वो और इसके पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज। दरअसल ये पूरा वाकया हरियाणा के सोनीपत का, जहां पर सोनीपत के गांव कुंडल से ये सामने आया है। महाशिवरात्रि पर्व पर कुश्ती का दंगल आयोजित किया गया था। इसी बीच बाइक पर पहुंचे 2 हमलावर पहुंचते हैं, स्वाटी धाम के अखाड़ा संचालक की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। संचालक को 1000 से ज्यादा लोगों के बीच गोलियां मारी गई हैं, जो ये साबित कर रही हैं कि हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी जो आ रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि सोहटी के रहने वाले राकेश राणा, सोहटी धाम है वहाँ के महामंडलेश्वर के हैं या अखाड़े के संचालक के हैं, वो हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो अपना निजी स्कूल भी ऑपरेट करते थे, जिसमें कुश्ती और कबड्डी का एकेडमी है, सब कुछ ऑपरेट होता था वहाँ से। राकेश राणा बुधवार को गांव कुंडल में महाशिवरात्रि के पर्व पर एक आयोजित किया गया था दंगल, वो सब कुछ कर रहे थे। उसमें आयोजनकर्ता क्या जिम्मेदारी निभा रहे थे। और कहा जा रहा है कि जब ये दंगल चल रहा था, वहां पर हजारों की संख्या में लोग उस दंगल को देखने के लिए आए थे। इसी बीच में 2 शूटर पहुंचते हैं। दोनों शूटर उस व्यक्ति यानी राकेश राणा को कई गोलियां मारते हैं। गोलियां मारने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोग वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हीं भगदड़ में शूटर भी वहां से फरार हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि 2 गोली उनके पेट में लगी है, 1 गोली उनके चेहरे में मुंह के पास लगी है। इसके बाद वो गिर गए। वारदात को अंजाम देने के बाद भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए बदमाश तो भाग गए। राकेश राणा को तुरंत खरखौदा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद खरखौदे की पुलिस गांव कुंडल में पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखिए, इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा गया है, जो एसीपी हैं वहां के जीत सिंह, उन्होंने कहा है कि कुंडल गांव में राकेश नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है, जिनकी मौत हो गई है। उन्हें कितनी गोलियां मारी गई हैं, अभी फिलहाल जांच की जा रही है। शुरुआती में यह जांच मामला पारिवारिक रंजिश का बताया जा रहा है। इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब देखिए, राकेश राणा की ये तस्वीर है जिसमें वो राजस्थान के विधायक बाबा बालकनाथ के साथ उनकी तस्वीरें हैं। ये दिखाती हैं कि बालकनाथ के साथ उनका उठना बैठना था, जिम वगैरह करते थे। और ये तस्वीरें देखिए आप, जिम करते हुए निकलकर सामने आ रही हैं। ये घटनास्थल से मौजूद 2 खोखे हैं जो गोलियां मारने के बाद वहाँ बरामद हुए हैं। ये तस्वीर भी इनकी है और कहा जा रहा है कि ये इनकी तस्वीर उस वक्त की है जब किसी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मिला जुला कर देखा जाए तो हरियाणा की सोनीपत की पुलिस एक तरफ बदमाशों को काबू करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बदमाश इस तरह से हजारों लोगों के बीच में जाकर किसी की हत्या करके बहुत ही आसानी से फरार हो जा रहे हैं। ऐसा ही वाकया हमने देखा था जब कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया की हत्या हुई थी पंजाब के नंगिया कला गाँव में। वहाँ पर भी संदीप नांगल अंबिया एक ऐसे ही कबड्डी का प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पर वो शामिल होने के लिए पहुँचे थे। उस वक्त बबिहा गैंग के शूटर वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने संदीप नांगल अंबिया की सबके बीच में गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बाद में जानकारी निकलकर सामने आई थी, आरोप लगाया गया था बबिहा गैंग की तरफ से कि संदीप नांगल अंबिया जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लिए काम करते थे या उनके कबड्डी संचालक में काम की जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो ये कोई वारदात का तरीका नया नहीं है। मैं संदीप नांगल अंबिया का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि उनकी हत्या भी ऐसे हुई थी। तो वारदात का ये तरीका बदमाशों का पुराना है, चाहे दंगल हो, कबड्डी लीग हो, क्रिकेट हो, इन सब जगहों पर घुसकर हजारों लोगों के बीच में हत्याएं करना इन बदमाशों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करके वो फरार हो जाते हैं। लेकिन हरियाणा की इस घटना के बाद यानी राकेश नाम के इस व्यक्ति की मौत के बाद अब पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर
जब इतना बड़ा आयोजन वहाँ पर किया जा रहा था तो वहाँ पर बदमाश पहली बात तो घुसे कैसे, क्या वहाँ पर सुरक्षा की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्या पहले से आयोजन का जो एक तरह से कहें कि हम परमिशन लेना होता है आयोजन करने का, वो परमिशन वहाँ पर नहीं लिया गया था। इससे निपटने की अगर इस तरह की आपदा कोई आती है, इस तरह का कोई बदमाश अगर घुसने की कोशिश करते हैं, तो इससे निपटने की क्या कोई तैयारी नहीं की गई थी। इन सब पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। जैसा कि पुलिस ने कहा है कि अभी उनको कितनी गोलियां मारी गई हैं, ये सब अभी निकल कर सामने नहीं आया है। पारिवारिक रंजिश अगर उनका है तो किसके साथ है और कौन हो सकता है, आरोपी कौन हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर सामने आएंगी दोस्तों। तो अभी पुलिस के जांच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का या फिर रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें इस पूरे मामले में साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से हज़ारों लोगों के बीच में एक बड़ा व्यक्ति या कहें कि रसूखदार व्यक्ति मार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे आम लोग जो होते हैं, जो रोज़ाना अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उनके मन में खौफ कहीं ना कहीं ज़रूर होता है ऐसी घटनाओं को सुनकर। तो इंतज़ार कीजिए, इस पूरे मामले में बहुत जल्दी बड़ा खुलासा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, जय